नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी लेखपाल को लेकर। एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी पीईटी 2021 की कट ऑफ के बारे में। साथ में अगर बात की जाए 15 गुना के नियम को लेकर, इसके अलावा आप सभी की कैटेगरी वाइज कट ऑफ को लेकर, तो वीडियो को पूरा देखें। साथ में वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी राज्योत्सव लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही समय अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने का। उसके लिए मार्केट में आप सभी के लिए आ चुकी है चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस बुक के अंदर बहुत सारी आपको जो डिटेल है वो दी गई है। पीईटी परीक्षा में आपने देखा ऑनलाइन का कुछ भी पेपर के अंदर नहीं पूछा गया, जो भी पूछा गया सब कुछ बुक से आपको देखने के लिए मिला। इसी वजह से मैं आपको कहूंगा कि अगर आप लेखपाल के अंदर एक सीट लेना चाहते हैं तो बुक के माध्यम से पढ़ें। 100% आपका जो सिलेक्शन है वो होगा। इस बुक के अंदर आपको बहुत सारी जानकारी साथ में डिटेल देखने के लिए मिलेगी। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें डिटेल के साथ साथ आपको मिलते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसके साथ साथ आप सभी परचेस कर सकते हैं इनकी संपूर्ण गाइड। साथ में इसकी अगर बात करें प्रैक्टिस सेट को भी, जो कि आप सभी को ऑफलाइन किसी भी मार्केट में मिल जाएगा। साथ ही आप सभी ऑनलाइन भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का परिणाम घोषित होने के बाद से लेखपाल भर्ती को लेकर भी आयोग की तरफ से कार्य शुरू कर दिया गया है। हाल ही में एक पत्र भी जारी हुआ है जिसके अंदर जानकारी दी गई है कि लेखपाल भर्ती के रिक्त पदों की जानकारी मांगी जा रही है और निकट भविष्य में इसका जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। पहले यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से पीईटी को लाया गया और पीईटी के अंदर छात्रों के लिए परसेंटाइल ला दिया गया। इसके बाद छात्र कहीं ना कहीं कट ऑफ को लेकर कंफ्यूज है, लेकिन सिर्फ छात्र ही कंफ्यूज नहीं है। ऐसे में आयोग भी इस मुद्दे को लेकर अभी विचारणीय है। मतलब आप जानते हैं कि पीईटी की कट ऑफ के अंदर लगभग 18 लाख अभ्यर्थी ने यहाँ पे आवेदन तो किया था, परीक्षा को भी दिया, लेकिन एक भी अभ्यर्थी फेल या पास नहीं हुआ। उसकी मेन वजह ये रही कि उन्होंने यहाँ पे स्कोर कार्ड को जारी कर दिया। अब स्कोर कार्ड जारी हो जाने के बाद से सबके मन में एक ही सवाल है कि किस कट ऑफ पे छात्रों को बुलाया जाएगा। मैंने अपने 2 वीडियो कट ऑफ को लेकर बनाए हैं, जिन्होंने नहीं देखे एक बार अवश्य देखें। उसके अंदर आपको बहुत सारी जानकारी दी जाएगी और उसी के आधार पर आपको आगे की चीज़ें समझ में आ पाएंगी। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी की ओर से आगामी समय के अंदर कई भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जाएंगे। किसी किसी भर्ती के अंदर 8000 पद होंगे तो किसी भर्ती के अंदर आपको 1000 पद देखने के लिए मिलेंगे और हो सकता है कि पदों की संख्या इससे भी कम हो जाए। लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से लिखित तौर पर अभी तक जानकारी नहीं दी गई कि इस भर्तियों के लिए कितने अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि 15 गुना छात्रों को हम यहाँ पे क्वालिफाई कराएंगे और उस 15 गुना के आधार पर मेरिट को बनाया जाएगा। अब जब 15 गुना की बात आती है तो 1000 के अगर आप निकाल करके देखेंगे 15 गुना, तो 15,000 अभ्यर्थी आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर 18 लाख में से आप परसेंटाइल को निकालें तो एक परसेंटाइल की संख्या आपको 18,000 के समथिंग देखने के लिए मिलेगी। मतलब हम कह सकते हैं कि एक परसेंटाइल के अंदर ही किसी भर्ती के अंदर अभ्यर्थी पहुंच जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं होगा। उसकी मेन वजह यह है कि 18 लाख अभ्यर्थियों में से सभी लेखपाल बनने के लिए या फिर सभी इस भर्ती में आवेदन करने के लिए पीईटी क्वालिफाई नहीं किया है, क्योंकि वो लोअर की भर्ती के लिए भी जाना चाहते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अलग अलग भर्तियों में पहले से चयनित हैं, शिक्षक बन चुके हैं, लेकिन अपनी अपर की वैकेंसियों के लिए पीईटी उन्होंने दिया है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सबसे बड़ा ये भी देखने के लिए मिला था, मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे ऐसे भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनकी परसेंटाइल तो बहुत अच्छी है, लेकिन सबकी कैटेगरी भी अलग अलग है। क्योंकि यहाँ पे अगर सीधे तौर पे 15 गुना अभ्यर्थियों को ऊपर से उठा लिया जाता तो कैटेगरी के आधार पर नहीं उठाया जाएगा, तो आरक्षण के नियमों को लेकर यहाँ पे सवाल खड़े किए जाएंगे कि एक भर्ती के अंदर हो सकता है कि एक वर्ग के अभ्यर्थी ज़्यादा पहुँच जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि एससी वर्ग के अभ्यर्थी की कोई गारंटी नहीं है कि वो सभी के सभी 99 परसेंटाइल के अंदर आ जाएंगे, तो इसको लेकर भी सवाल उठते हुए दिखाई दिए। तो 15 गुना के नियम को लगाने के लिए बहुत सारे नियमों को यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा, चाहे वो आरक्षण के नियमों की बात की जाए या फिर अगर हम बात करें ऐसे अभ्यर्थी जो किसी भर्ती के लिए योग्यता रखते हैं कि नहीं, क्योंकि सीधे तौर पे तो क्वालिफाई नहीं करवाया जा सकता जब तक छात्रों की हमें शैक्षिक योग्यता के बारे में पता नहीं होगा। क्योंकि पीईटी में बहुत सारे छात्रों ने ऐसे ने भी आवेदन किया है जो कि 10वीं क्वालिफाई हैं, उनके पास 12th क्लास भी नहीं है और भर्तियाँ 12th के आधार पर देखने के लिए मिलेंगी। तो ये भी बहुत सारी समस्या आपको देखने के लिए मिलेंगी अलग अलग वैकेंसी के अंदर। यही सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पे आवेदन
आवेदन की संख्या बहुत ज़्यादा आई थी और आवेदन हो जाने के बाद क्वालिफाई भी अभ्यर्थी कर गए, क्योंकि आमतौर पर अभ्यर्थी एसएससी और रेलवे की तैयारी करते रहते हैं। उसी पैटर्न का जो पेपर है वो पीईटी का हमें देखने के लिए मिला था। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए यूपीएससी आयोग को लेकर, तो कहीं ना कहीं उनके माध्यम से भी 15 गुना के नियम को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया जा रहा है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि बहुत सारी इसके अंदर अनियमितताएं भी देखने के लिए मिल सकती हैं, जो कि आरक्षण से संबंधित होंगी। क्योंकि अगर 15 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाता है, अगर हम बात करें 1,20,000 अभ्यर्थी को हम यहाँ बुला लेते हैं, अब इस 1,20,000 के अंदर क्या आरक्षण वाइज बुलाया जाएगा, जो कि आमतौर पे बिल्कुल यस होगा। अगर आरक्षण के आधार पर बुलाया जाता है तो यहाँ पे जो कट ऑफ होगी वो जनरल की तो बहुत ज़्यादा कम चली जाएगी, लेकिन ओबीसी वाले अभ्यर्थी की कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाएगी। ईडब्ल्यूएस वाले छात्रों की कट ऑफ बिल्कुल स्थिर रहेगी। लेकिन हम कह सकते हैं कि बहुत सारी भर्तियों में हमें ऐसा देखने के लिए मिलता भी है। हाल ही में आप टीजीटी पीजीटी में देखे होंगे कि ओबीसी वाले छात्रों की कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है। उसकी मेन वजह यही रहती है। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि अगर बात की जाती है 15 गुना के आधार के अनुसार कैटेगरी वाइज अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा, तो यहाँ पे जिसका परसेंटाइल ज़्यादा होगा, ओबीसी की जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा संख्या होती है, तो ऐसे में अगर देखा जाए ओबीसी वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनकी यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए जनरल वाले अभ्यर्थी की, कट ऑफ वहाँ पे कम चली जाएगी। ये भी एक सबसे बड़ी वजह बनेगी, इसको लेकर ही विवाद होगा। तो ऐसे में अगर बात की जाए 15 गुना के मुद्दे को लेकर, आयोग भी अभी तक इसको लेकर पूरे तरीके से फैसला नहीं ले पा रहा है कि आखिर 15 गुना का मामला किस प्रकार छात्रों को बुलाया जाए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल मेरिट को लेकर जब उठते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें निकल आती हैं। अब मैंने आप सभी को बताया था कि 1,20,000 अभ्यर्थी जब लेखपाल भर्ती के लिए क्वालिफाई करवाए जाएंगे, तो आगामी समय के अंदर जो वैकेंसी आने वाली हैं उसमें पदों की संख्या और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। सबकी अलग अलग शैक्षिक योग्यताएं होंगी। बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे, जैसे कि एएनएम की अगर बात की जाए तो वहाँ पर ज़्यादा हाई परसेंटाइल वाले अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे। अब जब हाई परसेंटाइल वाले अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे तो कट ऑफ सीधे तौर पर कम जाएगी। अगर इन सभी विवादों को खत्म करना चाहता यूपीएससी, तो एक ये हो सकता था कि फिक्स कट ऑफ लगा दी जाती, तो आधे अभ्यर्थी तो वैसे ही बाहर हो जाते। बाकी आगे के लिए जो भी शॉर्टलिस्ट की प्रक्रिया होती वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती। ज़्यादातर छात्रों के मन में सवाल यही है कि लेखपाल भर्ती के लिए कितने नंबर पे क्वालिफाई करवाया जाएगा। अभी तक जो संभावनाएं बन रही हैं, अगर आपके 60-65 नंबर बन रहे हैं तो आप लेखपाल भर्ती के लिए बैठने के लिए बिल्कुल योग्य होंगे। जैसा कि मैंने कई बार शैक्षिक योग्यता के बारे में आपको जानकारियां दी हैं कि 12 के साथ में CCC आपके पास होना चाहिए, तो आप सभी इस भर्ती के अंदर क्वालिफाई करेंगे। CCC के इक्विवेलेंट आपके पास कुछ है तो भी आप सभी क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए 15 गुना वाले मामले को लेकर, अभी इस पर संशय बन रहा है। उसका मामला ये है कि 15 गुना के अंदर अगर सीधे तौर पर लिया जाता है तो आरक्षण का उल्लंघन होगा, और अगर कैटेगरी वाइज लिया जाता है, जो कि संभावना ज़्यादा है ऐसे ही उठाया जाएगा, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकता है कि ओबीसी की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा चली जाए। अलग अलग भर्तियों में हमने कई बार देखा भी है, और यूपीएससी की पुरानी भर्तियों में भी आपको ऐसा देखने के लिए मिला है। तो अगर इस प्रकार 15 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा तो यहाँ पे भी ओबीसी वाले छात्रों को नुकसान होगा। इसीलिए बहुत सारे छात्रों की तरफ से मांग ये भी की जा रही थी कि टोटल अध्याचनों के आधार पर जो भी भर्ती के विज्ञापन निकाले जाएंगे उसके 15 गुना अभ्यर्थी को बुला लिया जाए, तो संख्या लगभग 3 से 3.5 लाख बन जाएगी। लेकिन ऐसा भी अभी तक यूपीएससी की तरफ से नहीं कहा गया है। लगातार अभ्यर्थी इस मुद्दे को लेकर परेशान है, ना तो अभ्यर्थी प्रिपरेशन कर पा रहे हैं और ना ही इस मुद्दे को लेकर क्लियर हो पा रहा है कि कितने परसेंटाइल पे बुलाया जाएगा। जब तक आयोग की तरफ से कोई आधिकारिक नोटिस जारी नहीं हो जाता तब तक ये 15 गुना वाला नियम भी खतरे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या 15 गुना को सही तरीके से बुलाएंगे, और बुलाएंगे तो क्या इसके अंदर कोई अनियमितता देखने के लिए नहीं मिलेगी? क्योंकि एक वर्ग के अभ्यर्थी को अगर नुकसान होगा तो यहाँ पे बेनिफिट कहीं ना कहीं दूसरे छात्रों को नहीं मिल पाएगा। बाकी इसके बारे में आपकी राय क्या है कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप लेखपाल भर्ती की प्रिपरेशन करें तो आप सभी के लिए राय मेरी यही है कि अगर आप 60 और 65 प्लस वाले नंबर पे हैं तो 100% आपको लेखपाल भर्ती में यही कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। इतने प्लस वाले अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है। अगर इससे ज़्यादा जाता है तो 65 प्लस पे हम कह सकते हैं। इससे कम वाले छात्रों के लिए समस्याएं आपको देखने के लिए मिलेगी। बाकी जो भी समय समय पर जानकारी निकलेगी सबसे पहले आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।